नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश की सुरक्षा करने वाली एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन ने देश विरोधी लोगों में खौफ बना दिया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक एक्शन से अपराधियों में खौफ बना हुआ है। देश की संसद में हुई सुरक्षा में चूक के बाद से सारी खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं, जिसके बाद हर राज्य में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब एक बार फिर से देश के खिलाफ गतिविधियां करने वाले लोगों पर जांच एजेंसी एनआईए का चाबुक चला है। क्या है पूरा मामला और क्या क्या खुलासे हुए हैं, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट हमारे खास शो में बताते हैं। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर एक्शन, एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप, अलग अलग राज्यों में छापेमारी से सनसनी, 4 राज्यों में छापेमारी से मिले तगड़े सबूत। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से देश विरोधी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर से जांच एजेंसी एनआईए की रेड में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल उग्रवादियों और नक्सलियों से जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रेड मारी है। 12 दिसंबर को झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी हुई। बताया गया कि उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की है। झारखंड के अलावा बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुल 26 ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई चल रही है। झारखंड के नक्सली संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खूंटी में मौजूद कई संगठनों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही है सभी दिनेश गोप से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक दिनेश गोप के साथ नक्सली गतिविधि से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के एक बड़े नेटवर्क पर मिले इनपुट के बाद ही छापेमारी शुरू की गई। झारखंड के खूंटी जिले में 5 स्थानों पर छापेमारी चल रही है, जबकि दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की जानकारी सामने आ चुकी है। बता दें कि इसी साल मई महीने में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। झारखंड पुलिस ने एनआईए के सहयोग से उसे पकड़ा। दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम रखा गया था। खूंटी, सिमडेगा, रांची, गुमला, चाईबासा और लोहरदगा में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की दहशत थी। उस दहशत के दम पर उसने काफी संपत्ति अर्जित कर रखी थी। उसकी 2 पत्नियां भी जेल में पहले से बंद है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप खूंटी के जरियागढ़ का रहने वाला है। फरवरी 2022 के बाद से दिनेश गोप फरार चल रहा था। फरवरी 2022 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी में पुलिस और दिनेश गोप के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन किसी तरह जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर वो भाग निकला था। गिरफ्तारी के बाद से ही पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने कई राज उगले हैं। कई बार उसे खूंटी, सिमडेगा से लेकर कई जगहों पर खोजबीन की गई है। दिनेश गोप पर क्या क्या कार्रवाई हुई? प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीमो दिनेश गोप को इसी साल मई में गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड पुलिस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई में दिनेश गोप को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में आतंक का पर्याय बने दिनेश गोप पर 25 लाख का इनाम था। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। दिनेश गोप पर राज्य के अलावा अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश से गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और झारखंड पुलिस के साझा प्रयास से दिनेश गोप की गिरफ्तारी हुई। दिनेश गोप नेपाल में भेष बदलकर रह रहा था। दिनेश गोप पंजाबी के वेश में छिप रहा था। उसकी गिरफ्तारी से कई बड़े बड़े चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। दिनेश गोप को झारखंड में कई बार सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। झारखंड में पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद वो कई दिनों से विदेश में छिपकर रहा था।
आखिरकार रविवार को दिल्ली एनआईए की स्पेशल टीम ने झारखंड पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे काठमांडू से धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि दिनेश गोप को पहले विदेश से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली में मौजूद एनआईए ऑफिस में पूछताछ के बाद उसे झारखंड ले जाया गया। दिनेश गोप की 2 पत्नियां हीरा देवी और शकुंतला कुमारी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद दिनेश की गिरफ्तारी भी हुई थी। झारखंड पुलिस ने 2020 में ही हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप पर सुरक्षा बलों पर हमला करने, लेवी वसूलने और ठेकेदारों व्यापारियों को धमकी देने का आरोप है। दिनेश गोप का खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा और लोहरदगा जिले में आतंक था। दहशत के बल पर दिनेश ने अतूक संपत्ति जमा कर रखी थी। बताया गया है कि दिनेश मूल रूप से खूंटी जिले के जहीरागढ़ का रहने वाला है, जो पूरी तरह से सुरक्षा बलों को चकमा देकर अपने काले साम्राज्य को चला रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे अब धर दबोचा है। लगातार हो रहा है एनआईए का एक्शन। देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से देश विरोधी लोग भेद ना पाए, इसके लिए लगातार जांच एजेंसियां अपने मिशन पर लगी हुई हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु के आधे दर्जन से अधिक जगहों पर आतंकी साजिश मामले में तलाशी ली थी, जिसके बाद पूरी गैंग में खलबली मच गई थी। दरअसल एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया था। बता दें कि रात में कुछ अज्ञात बदमाशों ने बेंगलुरु में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने इसे अफवाह करार दिया था। उन संदिग्धों के ठिकाने पर अभी भी तलाशी अभियान जारी है, जिन पर आतंकियों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही थी। ये तलाशी तब शुरू की गई जब 9 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न इलाकों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन के 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे, मीरा रोड, ठाणे और कर्नाटक में बेंगलुरु के साथ ही 44 बाकी जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान भारी पैमाने पर नकदी, धारदार हथियार, कई दस्तावेज, स्मार्टफोन के साथ ही बाकी कई चीजें जब्त की गई थी। जांच में यह भी मालूम चला कि आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल के सभी सदस्य महाराष्ट्र से ही काम कर रहे हैं। नफरत और अशांति का रास्ता चुनते हुए ये आतंकी देश में शांति भंग करने और केंद्र सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी साल एनआईए ने आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश के 41 जगहों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की और अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है, जिसमें ठाणे ग्रामीण, ठाणे शहर, पुणे, मीरा, भयादर शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक में एक जगह छापेमारी कई दिनों तक चली। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाणे में ग्रामीण इलाके में छापेमारी की गई थी। एनआईए ने छापेमारी के दौरान आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और विदेशी आधारित आईएसआईएस हैंडलर्स की भागीदारी के साथ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी किया था। एनआईए की जांच में भारत के अंदर आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध लोगों के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क ने आईएसआईएस के स्वयंभू खलीफा नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली है और नेटवर्क इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी भी तैयार किया था। अपने गुर्गों के जरिए संगठन का उद्देश्य भारतीय धरती पर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देना था, जिनके मंसूबों पर जांच एजेंसी ने पानी फेर दिया है और किसी भी तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर जमकर एक्शन लिया है। अब एक बार फिर जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी से लगातार देश विरोधी साजिश रचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से जांच एजेंसियां नए नए तरीकों से देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेती है। हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।